हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस क्विज सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं दिन भर के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी बीच में दिवाली का फेस्टिवल आ गया जिसमें हम सब लोग बिजी हो गए, मैं भी छुट्टी चला गया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो इस चक्कर में हमारे करंट अफेयर्स की जो पेंडेंसी है थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो हम थोड़ा बंच में कर रहे हैं। तो आज हम जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं है ना, वो करंट अफेयर्स है 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक का, यानी कि 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, तो उनसे बने जो क्वेश्चंस एंड आंसर है ना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम मूव करें अपने करंट अफेयर्स की तरफ, चलिए जान लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। ठीक है ना, पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी एंटिटी को, कौन से इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, डिस्क्राइब करने का अथॉरिटी मिला हुआ है। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, जो सही आंसर देगा उसके आंसर को मैं हार्ड मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? ठीक है, तो इंडिया ने, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी लद्दाख, लेह लद्दाख, ऑप्शन डी अहमदाबाद। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को लग रहा होगा श्रीहरिकोटा से किया है अपना एनालॉग मिशन। नहीं, ये ट्रेडिशनल मिशन जैसा नहीं है, ये थोड़े अलग मिशन तक का एनालॉग मिशन है ना। तो ये जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये हुआ है लेह लद्दाख से। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख, a pioneer step in the country's space exploration effort. The mission, led by ISRO's Human Right Flight Center, bring together partners from Akka Space Studio, University of Ladakh. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज ऑफ एज डिफेंस सिक्योरिटी? ठीक है, तो अभी हाल ही में, है ना, एक पर्सन है जिन्हें बनाया गया, है ना, इंडिया का नया डिफेंस सेक्रेटरी, और ये एक आईएएस ऑफिसर है 1989 बैच के। आईएएस ऑफिसर ही सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं ना, तो 1989 बैच के, है ना, आईएएस ऑफिसर है, इनको बनाया गया है। तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है राजेश कुमार सिंह, केरला कैडर से आते हैं, और इन्होंने, है ना, किसको रिप्लेस किया है? गिरधर अरमाने को रिप्लेस किया, जो कि आंध्र कैडर से आते थे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राजेश कुमार सिंह, है ना, will become the next defense secretary of India. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total gold reserve of India with RBI? RBI ने अभी हाल ही में जारी किए अपने आंकड़े, है ना, और बताया कि भाई इंडिया के पास जो है कितना टोटल गोल्ड है ना, आरबीआई के पास में, है ना, आरबीआई के पास में कितना टोटल गोल्ड है। तो ये गोल्ड कितना है? ठीक है, तो ये जो गोल्ड है वो आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 854.73 मैट्रिक टन है। तो याद रखेंगे इसे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 854.73 मैट्रिक टन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया टोटल गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई, है ना, इज 854.73 metric tons. A significant portion of these reserve, है ना, 510.46 metric ton is stored domestically within India. Remaining gold reserve are kept abroad, of which 324.01 metric ton are सेफ इन बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो कई जगह, है ना, अपने एसेट्स को आरबीआई रखता है। तो टोटल कितना है? 854.73। चलिए नेक्स्ट, विवेक देवरॉय पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? ठीक है, तो विवेक देवरॉय अभी हाल ही में इनकी
डेथ हो गई, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको ट्रिब्यूट पे की। तो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? जर्नलिज्म के, इकोनॉमिक्स के, ऑप्शन सी एक्टिंग के, ऑप्शन डी सिंगिंग के। ठीक है, तो जो विवेक देवराय थे ना, वो चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। तो नाम में इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कोई डांसिंग तो होती नहीं होगी, है ना, तो इकोनॉमी के फील्ड से ही रिलेटेड थे, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमी के फील्ड से रिलेटेड थे ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? ठीक है, तो एयर ऑफिसर इन इंचार्ज मेंटेनेंस, ठीक है, किसको बनाया गया? ठीक है, तो ये 1986 बैच के एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनका नाम है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, तो अभी हाल ही में, है ना, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रेसिडेंट भी, है ना, इंडिया से ही होंगे। ठीक है, और इंडिया के साथ में मोस्ट इस बार को चेयर, मतलब एक को चेयरमैन भी बनाया गया है। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? फ्रांस को बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ इंडिया और फ्रांस दोनों ही आंसर हैं, तो आप किसको मार्क करोगे? इंडिया को। तो इंडिया इज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड? ठीक है, अभी हाल ही में ये 5 से 6 नवंबर के बीच में हुई है। ठीक है, और कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली कहीं है किसी ऑप्शन में? तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में हुई है 5 से 6 नवंबर के बीच में। क्या एम था इसका? क्या मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था? विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एशियन यूनिटी। The theme of first Asian Buddhist Summit is role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, है ना। द्रौपदी मुर्मू हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए, डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? है ना, डूमा बोको बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ये बने हैं? ठीक है, तो नाम से लग रहा होगा कि किसी अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट ये लग रहे हैं, डूमा बोको। ऐसे नाम उधर ही होते हैं, है ना, थोड़ा एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना, थोड़ा सा, है ना, कॉमन सेंस, है ना, थोड़ा, है ना, सेंसेस को जगाना जरूरी है ना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है ना। तो इतना तो तय है कि भाई बिलोंग करते हैं ये किसी अफ्रीकन कंट्री से। तो अफ्रीकन कंट्री, है ना, मलेशिया तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो केन्या, जिम्बाब्वे या बोत्सवाना। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थोड़े दिन पहले ही इलेक्ट हुए थे, हमने जिनके बारे में बात करी थी, जिम्बाब्वे भी नहीं होगा। ठीक है, केन्या के प्रेसिडेंट अभी थोड़े दिन पहले आए थे, तो उनका नाम डूमा बोको तो नहीं था बिल्कुल भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। तो डूमा बोको बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बने अभी हाल ही में। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बोत्सवाना की जो कैपिटल है वो क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच मेडल डिड अतनु दास विन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी? ठीक है, तो अभी अतनु दास पार्टिसिपेट करने गए थे स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में। ठीक है, तो जहां इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर है रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? दिनेश कार्तिक पहले ही ले चुके हैं, है ना, नहीं, अक्षर पटेल नहीं, अनाउंस नहीं किया, खेल रहे हैं अभी, तो काफ़ी, है ना, एज है इनके पास खेलने के लिए। हार्दिक पांड्या नहीं, बहुत प्रोस्पेक्ट है ना, इंडिया का फ्यूचर माने जा रहे हैं। तो रिद्धिमान शाह, ठीक है, इन्होंने ले लिया है। तो रिद्धिमान शाह, है ना, वो इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने, है ना, अभी अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना। थोड़ा नाखुश थे, थोड़ा दुखी थे, है ना, चांसेस ना मिलने की वजह से, है ना। विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के लिए थे, और इन्होंने लगभग 40 टेस्ट मैच ज़्यादा खेले हैं, है ना, वनडे वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं खेले हैं, तो याद रखेंगे इसको। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो किसको बनाया गया है 3rd डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ISA? तो मैंने बताया था, प्रेसिडेंट जिसका, उसका ही डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो इंडिया का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल कहाँ का होगा? इंडिया का ही होगा। तो ऑप्शन ए अजय माथुर, ऑप्शन बी आशीष खन्ना,
ऑप्शन सी संदीप शर्मा, ऑप्शन डी मनोज गुप्ता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आशीष खन्ना। ठीक है, तो आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, विच in which Australian city did external affair minister S जयशंकर recently inaugurate India's new consulate general। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक नया कॉन्सुलेट है ना खोला है। ठीक है, तो किस सिटी में खोला है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या ब्रिस्बेन, है ना। ये पिछले साल जब हमारे मोदी जी जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम ब्रिस्बेन में एक और कॉन्सुलेट खोलेंगे। तो ऑप्शन डी ब्रिस्बेन इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि भाई हम खोलने जा रहे हैं, है ना, एक नया कॉन्सुलेट जनरल इन ब्रिस्बेन। तो उसका इनोग्रेशन इन्होंने यहाँ पर किया है, तो याद रखेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो। द फिफ्थ इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबैक्स बिगन इन विच इंडियन सिटी। ठीक है, बिनबैक्स क्या है ना, एक आर्मी एयरफोर्स की कंबाइन है ना, एक एक्सरसाइज है ना, जो हर साल इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। ठीक है, तो एक टर्न बेस पे होती है कि भाई एक साल वियतनाम में होगी और एक साल इंडिया में होगी। डिफेंस एक्सरसाइज का रूल यही है कि अल्टरनेट बेसिस पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। तो इस साल इंडिया का टर्न था, पिछले साल वियतनाम में हुई थी। तो किस जगह पे हुई थी? न्यू दिल्ली। देखो, न्यू दिल्ली जब कभी भी डिफेंस एक्सरसाइज की ऑप्शन में आए ना, हमेशा गलत होगा, है ना। बीच एरिया में मतलब एक्सरसाइज का मतलब समझ रहे हो कि आप प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, है ना, गोलियां भी चलती हैं, है ना, बॉम्ब भी गिराए जाते हैं, है ना, बिल्कुल मॉक ड्रिल होती है। तो ऐसे में अगर पॉपुलेटेड एरिया में ये सब काम करेंगे तो फिर वहाँ पे लोगों की कैजुअलिटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यू दिल्ली में तो कभी नहीं, कैपिटल है हमारी। ठीक है, लोग पैनिक कर जाएंगे अगर, है ना, कैजुअलिटी नहीं होगी तो। ठीक है, जयपुर, सेम जयपुर में भी नहीं। ठीक है, अंबाला, अंबाला इज द करेक्ट आंसर। छोटा शहर है और हमारा एयर बेस भी है वहाँ पे, है ना। तो अंबाला में इस एक्सरसाइज को, बिनबैक्स को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अच्छा, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम, आप बताओ वियतनाम का जो कैपिटल है वो कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दो। चलो नेक्स्ट, ठीक है, हु वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदर वेट वर्ल्ड टाइटल। ठीक है, तो भाई हाल ही में एक इंडियन ने इसको जीता है, इस टाइटल को जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है इस टाइटल को, है ना? तो ऑप्शन ए मनदीप झांगड़ा, है ना, मनदीप झांगड़ा हरियाणा के हैं, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इंडेफिनिटली। ठीक है, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, किस कंट्री ने? ठीक है, तो ये जो कंट्री है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है ना, एक्सटेंशन किया है, ये थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल और थाईलैंड की करेंसी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, तो आप कैपिटल और करेंसी दोनों बताओगे। ठीक है, और श्रीलंका की कैपिटल बताओ आप मुझे, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? चलिए, हु हैज वन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अभी, है ना, हम लोगों ने पहले भी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ना, और आज भी एक वीडियो रिलीज होगा इस पर। ठीक है, तो कौन बने हैं पूरी दुनिया को पता है, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, 47th प्रेसिडेंट बने हैं ये। ठीक है, और इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ कौन बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशियन समिट। ठीक है, तो ऑप्शन है ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चाइना, इंडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। ठीक है, तो ऑफकोर्स, है ना, इंडिया ने ही ओशियन समिट, है ना, अभी हाल ही में हासिल मतलब किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। देखो, नेपाल भूटान करेंगे नहीं क्योंकि ओशन से कोई लेना देना है ही नहीं इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली द पंजाब गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाई हाउ मच परसेंटेज। कितने परसेंट डीए बढ़ा दिया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 4%। ठीक है,
4% डीए में, यानी कि 28% हुआ करता था, 28%, जिसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 32% कर दिया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के, भगवंत मान जी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज सिक्योर्ड द प्लेस इन ऑस्कर, यानी कि एक जो कन्नड़ा की शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, किस कैटेगरी में इसको ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए बेस्ट फॉरेन फिल्म, ऑप्शन बी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ऑप्शन सी बेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कन्नड़ा फिल्म है, इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका 1 से लेके 8 नवंबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।